तो ये लग रहा है कि आज आप लोग मिले हैं शिक्षा मंत्री से, तो ये वनवास खत्म होने के कगार पे है कि जिन छात्रों को जो समस्या है डायरेक्ट आके हमसे संवाद करें। इससे अच्छा अवसर क्या चाहिए कि लोकतंत्र ने हमको शक्ति दी है प्रोटेस्ट करने का, हम करें तो दिखना चाहिए। सरकार को लगनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लाइब्रेरी साइंस का छात्र है, सरकार को ये नहीं लगना चाहिए। हम लोग वैकेंसी लाने के लिए प्रयासरत हैं, तनी 500 रुपया दे दीजिए ना। लाइब्रेरी एसोसिएशन बिहार ने भाजपा का कार्यालय का घेराव नहीं किया है, जो आपको हर एक आंदोलन में मिल जाएंगे। आंदोलनजीवी हैं, 10 रुपया 15 रुपया इकट्ठा करके उनका यही काम है। चाह रहे हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आए, उनका पूरा यही मंशा रहता है कि घेरना ही था तो 5,000 आदमी मिलकर न घेरेंगे। 10,000 बिहार का 3 लाख 4 लाख विद्यार्थी पूरे बिहार में, पाट दो रोड को। पहले हमारे टीआरई 4 वाले भाइयों का कल्याण कीजिए, उसका निकाल दीजिए, उसके बाद ही हमारा निकालिएगा। हम त्याग करने को तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। देखिए, अभी हमारी जो मौजूदगी है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास के बाहर है, और आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट थे, लाइब्रेरियन स्टूडेंट थे, वो भाजपा का घेराव भी किए थे। आज कुछ लाइब्रेरियन एसोसिएशन के मेंबर जो हैं आज शिक्षा मंत्री से मिले हैं, और क्या कुछ बातें हुई हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम लोकेश कुमार सिंह है, प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन। आज आप लोग शिक्षा मंत्री से मिले, क्या कुछ बातें हुई है? कुछ दिन पहले आप लोग घेराव भी किए थे भाजपा कार्यालय का। दो बातें अलग अलग हैं। पहले तो शिक्षा मंत्री से हमने जो मिला, हमारे प्रतिनिधि विकास चंद्र अध्यक्ष हमारे, हम लोगों की जो बात हुई, आप लोग उस समय सामने थे, आप लोग सुन भी रहे होंगे। उन्होंने, हम लोग कह रहे हैं कि 2008 से वैकेंसी जो नहीं आई है, उसी संबंध में हम लोग बात है कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए। टीचर के बाद हम लोग का वैकेंसी लिया जाए। उन्होंने कहा कि हाँ, आप ही लोग पे ध्यान है, और लाइब्रेरियन का और लैब इंचार्ज का एक ही साथ हम लेने जा रहे हैं। टीचर के बाद आप ही लोग का लिया जाएगा एग्जाम, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आप लोगों ने भाजपा कार्यालय घेराव किया। लाइब्रेरी एसोसिएशन बिहार ने भाजपा का कार्यालय का घेराव नहीं किया है। कुछ बच्चे थे उसमें जो भ्रमित होकर, 2-3 बच्चे लाइब्रेरी साइंस के होंगे, बाकी वहां आप देखे होंगे कि 1-2 ऐसे लोग लीड कर रहे हैं उसको, ऐसे लोग हवा दे रहे हैं जो खुद लाइब्रेरी साइंस किए हुए नहीं, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई किए हुए नहीं है, जो आपको हर एक आंदोलन में मिल जाएंगे। आंदोलनजीवी हैं, 10 रुपया 15 रुपया इकट्ठा करके उनका यही काम है, और वो चाह रहे हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आए। उनका पूरा यही मंशा रहता है कि ऐसा कुछ काम कर दे, ऐसा कुछ केस हो जाए, ऐसा कोई एफआईआर हो जाए कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी ना आए। अड़ंगा लगाते हैं, और इन्हीं लोग के अड़ंगे की वजह से देखिए कि डिले हो रहा है। हमारा एसोसिएशन जब भी कोई आंदोलन करता है, सबको सूचित करके नियम अनुसार करता है। आप देखते होंगे कि रोड जाम हो जाता है, और जितने सारे स्टूडेंट पूरे बिहार में 38 जिला में हमारी कमेटी है, वहां के अध्यक्ष हैं, कोई आपको नजर नहीं आएगा। वहां कुछ लड़के ऐसे आ जा रहे हैं जो कि भ्रमित होकर के, साथ में देखा होगा तो उन्होंने चल दिया साथ में, लेकिन उसका जो लीड कर रहा है वो सब आदमी आपको हर एक आंदोलन में मिल जाएगा, जो अपने जीने खाने के लिए आया है। इसमें उनका क्या स्वार्थ है जो ऐसे लीड कर रहे हैं? पैसा, सिंपल पैसा, सीधे बच्चे को के लिए हम लोग वैकेंसी लाने के लिए प्रयासरत हैं, तनी 500 रुपया दे दीजिए ना। वहां बच्चे सब चलना है तो 500 दे दीजिए ना। अब बताइए, हमको आंदोलन करना है, आप भी पत्रकार महोदय हैं, रोड से हमको चलना है, रोड घेराव करना है, तो इसमें पैसा लगता है। कि जो लड़का होगा जो समझ रहा होगा कि नहीं मुद्दा सही है, साथ में आके खड़ा होंगे, घेराव करेंगे, इसमें कौन पैसा लगता है भाई? सब स्टूडेंट बेचारा कितना मुश्किल से यहाँ रहता है। मलाही पकड़ी में आप जाइए, पटना के कोने कोने में जाइए, गर्दनी बाग, मीठापुर, सब जगह जाइए, स्टूडेंट रह रहा है, ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकालता है, उससे आप 500 रुपया ऐंठ ले रहे हैं, कभी 600 ऐंठ ले रहे हैं। ये तरीका है? हम लोग खिलाफत करते हैं उन लोग का, और कहते हैं कि लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम पे जो इस तरह से ढांचा उन लोग खड़ा कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनन रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेत जाए लोग जो हम लोग का झूठा नाम लेकर के और इस तरह से पैसे उगाई का कार्य अगर कोई कर रहा है तो सचेत हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास चंद्र सिंह है, लाइब्रेरी एसोसिएशन का अभी अध्यक्ष है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोग की अच्छा वार्तालाप। 18 साल का जो वनवास है, तो ये लग रहा है कि आज आप लोग मिले हैं शिक्षा मंत्री से, तो ये वनवास खत्म होने के कगार पे है। क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स है? बहुत ही शानदार और बहुत सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला है, और वनवास एकदम खत्म होने वाला है। छात्रों का अच्छा समय आने वाला है। अभी हम लोग का माननीय मंत्री जी से सकारात्मक संवाद हुआ है, और उन्होंने कहा कि हम उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं। हो सकता है वो सुधार छात्रों के हित के लिए अच्छा हो जाए, हो सकता है हम 3 परीक्षा की सोच में है, हो सकता है ये एक ही परीक्षा कर दे, तो उस तरह के सुधार हो जाने से तो हमको फायदा है ना। तो माननीय मंत्री जी हम लोगों से समय मांग रहे हैं, और वो समय का हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में टीआरई 4 का करेंगे, उसके बाद लाइब्रेरियन का करेंगे। तो इतना अच्छा तो है जो माननीय मंत्री जी बिहार में पहला ऐसा कोई मंत्री है जो स्पष्ट कहते हैं कि जिन छात्रों को जो समस्या है डायरेक्ट आके हमसे संवाद करें। इससे अच्छा अवसर क्या चाहिए? आपको बुला रहे कि आके संवाद कीजिए, आप 10 छात्र मिलकर वो नौटंकी करने पहुंच जा रहे हैं।
ये क्या मतलब है? मीडिया में बने रहने के लिए, पैसा ठगने के लिए आप नौटंकी करेंगे तो इससे छात्रों का भविष्य के साथ आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि वैसे छात्रों का नाम चिन्हित करके सरकार के द्वारा अविलंब उन पर केस भी की जाएगी। इसकी क्या गारंटी है? इसके पहले भी आप लोग तमाम शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है, इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनसे भी आप लोग मिले हैं, इनसे भी मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट होता रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि मिथिलेश तिवारी जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो वैकेंसी निकाल ही देंगे? ऐसा क्या गारंटी ये है कि हम लोग के प्रयास ने, बिहार सरकार ने लाइब्रेरी बनाने का नियमावली बना, परीक्षा कराने के लिए बिहार बोर्ड को लेटर लिखा गया। हम तब जब अब हमारा नियमावली बन चुका है, अब हमको करना क्या है कि बस पद जो 7,000 पोस्ट बिहार में खाली है उसका पद का कैबिनेट से स्वीकृति होना है। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी मिल चुके हैं। तो पद का जो सृजन होता है वो कैबिनेट से होता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो पद सृजन होने के बाद प्रक्रिया विलंब शुरू हो जाएगी। मतलब उम्मीद है नए शिक्षा मंत्री से कि ये लोग आपका सुनेंगे? 100% माननीय मिथिलेश तिवारी जी से हम लोग को उम्मीद है कि बहाली लाइब्रेरियन का इनके कार्यकाल में संपन्न होगी। लग रहा है कि हो जाएगा। और जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मतलब लाइब्रेरियन के स्टूडेंट नहीं है। मेरा कहना है, देखिए, लोकतंत्र ने हमको शक्ति दी है प्रोटेस्ट करने का, हम करें तो दिखना चाहिए, सरकार को लगनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लाइब्रेरी साइंस का छात्र है। सरकार को ये नहीं लगना चाहिए कि 10-12 छात्र, इनके लिए कोई सरकार, अच्छा कोई भी सरकार वोट के लिए काम करती है। जिस दिन सरकार को ये लगेगा नहीं 20 को 25 को है नहीं ये देंगे तो क्या कर लेगा, तो आप तो वही ना कर रहे हैं जी। घेरना ही था तो 5,000 आदमी मिलकर ना घेरेंगे। 10,000 बिहार का 3 लाख 4 लाख विद्यार्थी पूरे बिहार में, पाट दो रोड को। इस तरह से ना करेंगे कि 10 को छात्र मिलकर नौटंकी करने जाएंगे, जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि आके वार्तालाप करो। हर सप्ताह में माननीय मंत्री जी भाजपा कार्यालय बैठते हैं, आपको नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। आम से आम और खास से खास हर कोई जाके वहां मिल सकता है। ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि मिलने के लिए आपको समय लेना है। हम जैसे अभी मिलने आए तो मंत्री जी के यहाँ बात करके समय लेकर आए हैं मिलने के लिए, तो ये व्यवस्था बना हुआ है, वो तो मिल रहे हैं। मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा बहुत जल्द। कितना समय लग सकता है आने में? उन्होंने कहा कि देखिए नियमावली में हम कुछ सुधार चाहते हैं। जैसे पहले की नियमावली में बना हुआ कि लेट की परीक्षा होगी, फिर बीपीएससी के द्वारा परीक्षा होगी, हो सकता है वो लेट हटाना चाह रहे होंगे, हो सकता है लेट हटाना चाहे। तो इस तरह के नियमावली में अगर बदलाव हो, कुछ सुधार हो जाए, लेट हट जाए तो हमको तो और अच्छा ना है कि डायरेक्ट बीपीएससी से परीक्षा करा लिया जाए। तो ये तो हमारे लिए और फायदामंद है। बीपीएससी लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा अगर बीपीएससी से बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा कि लेट हटा के सीधे आप बीपीएससी से परीक्षा करा लीजिए, ज्यादा अच्छा हमारे लिए होगा। हो सकता है वही बदलाव करना चाह रहे होंगे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? माधव पांडे, मीडिया प्रभारी ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन। आपको याद होगा कि जनरल इलेक्शन से पहले एक जेडीयू के ऑफिशियल ट्वीट के द्वारा ट्वीट किया गया था कि जितनी वैकेंसी है लाइब्रेरियन की बहुत जल्द निकलेगी। लेकिन सरकार भी बनी, सरकार बदल भी गई, नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ गए, लेकिन अभी भी आप लोगों का कोई नहीं सुन रहा है। आप लोग शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, तो क्या लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन, ट्वीट ये सब चलता रहेगा या वास्तव में लाइब्रेरियन के जो स्टूडेंट हैं उनको स्थान मिलेगा? देखिए, जहां तक आप ये बात को बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्री से बार बार मुलाकात हो रही है, ट्वीट हो रहा है, चाहे वो शिक्षा मंत्री के द्वारा हो या जदयू के ऑफिशियल या भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर से हैंडल से किया जा रहा हो, ये सच्चाई है कि बार बार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बहाली के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयासरत ही रह गए। ये आपका कहना सही है, लेकिन जहां तक ये शिक्षा तारीख पे तारीख मिलता रहेगा या लाइब्रेरियन को दिया जाएगा जगह, उनके जगह पे बैठाया जाएगा उनको? जहां तक आपको भी पता है कि TRE 4 की बहाली, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है हम लोगों की बहाली को रोकने में। जहां तक आप भी देख रहे होंगे, हर एक मंत्री जी का कहना है, उस टाइम भी वो सुनील कुमार जब मंत्री थे, शिक्षा मंत्री जी, तो वो भी बोले थे TRE 4 जैसे होगा आप लोग का देंगे। इनका भी कहना है TRE 4 होगा तो देंगे। तो TRE 4 भी तो 1 साल से घिसता चला आया, तो हम लोग को TRE 4 से कोई मतलब है नहीं। वैसे तो आप लोग मान गए हैं कि ठीक है TRE पहले करा लीजिए, फिर उसके बाद हम हमारा मतलब जैसे कि हम लोग छात्र के हितैषी, हम चाहते हैं कि भैया TRE 4 वाले को दे दीजिए। वो भी बेचारा बहुत दिन से संघर्ष कर रहा है, हमसे ज्यादा तो उसका संघर्ष हो गया। मतलब 18 साल का आप लोग संघर्ष भी कुछ पल के लिए त्यागने की भाई पहले हमारे TRE 4 वाले भाइयों का कल्याण कीजिए, उसका निकाल दीजिए, उसके बाद ही हमारा निकालिएगा। हम त्याग करने को तैयार है, पहले त्याग करने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए, छात्र हितों में जो भी बात होनी हो तो छात्र हितों के लिए हम लोग हैं। छात्र में कहीं अहित ना हो, किसी भी प्रकार का ऐसा ना हो कि हमारी बहाली में अड़ंगा लग जाए, उसके लिए हम लोग किसी प्रकार से काम नहीं करेंगे। देखिए, आज शिक्षा मंत्री से जी मुलाकात हुआ, फिर इनके मंत्रालय में जाके बात होगी, वहां से लेटर वगैरह बोले हैं जो भी प्रोसेस करवाएंगे। माननीय सम्राट चौधरी से भी चल रहा है प्रोसेस, सम्राट चौधरी से मिलके बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोगों की बहाली आने वाली है। शिक्षा मंत्री तो चेंज होते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे 20 सालों से, इस बार बदलाव हुआ है, तो सम्राट चौधरी से उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब स्थान दिया जाएगा इन सब चीजों को लेकर? देखिए, जहां तक पहले शिक्षा मंत्री जो थे उनसे मुलाकात हो रही थी और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बार हम लोग
बहुत अच्छे तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से होने जा रही है और उनको भी हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे और उम्मीद है कि बहाली में कहीं अड़ंगा नहीं आने वाला है। उम्मीद है कि बहाली में कोई अड़ंगा नहीं आएगी, लेकिन 18 साल का जो वनवास है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और मिथिलेश तिवारी नए जो शिक्षा मंत्री हैं, इनसे इन लोगों को उम्मीद है और मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि आइए हमसे मिलिए, संवाद कीजिए, हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे आंदोलन प्रोटेस्ट से क्या होता है। बाकी आप सुन रहे थे लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स को। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं सुमन उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।